होता है और बाकी सब ताली बजाते हैं, हंसते हैं, हाँ बच्चा पैदा हो। और यदि बच्चा नहीं होता तो बाकी सब रोते हैं। फिर डॉक्टर को बुला के लाते हैं, फिर इंजेक्शन देते हैं। जब छोटा बच्चा रोना शुरू किया तब सब हंसना शुरू करते हैं। जब तू आया जगत में, जग हंसे तू रोए, ऐसी करनी करो कर चलो, मरते समय तुमको याद है हाँ मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने सबकी सेवा की है और मैंने भगवान का नाम लिया, भगवान का काम किया, अब भगवान के धाम में जा रहा हूँ। क्या आनंद है, आनंद धाम में जा रहा हूँ। तो हंसते हंसते चले जाओ, बाकी लोगों को रोने दो, कितने अच्छे आदमी थे चले गए, एकदम बी। दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। अलेक्जेंडर द ग्रेट जब आया भारत में तो उसके गुरु ने कहा था जब जाओगे तो वहां से एक अच्छी भेंट ले आना। क्या ले आऊं? तो बोले वहां संत अच्छे रहे मिलते हैं, अच्छे संत ले आना। आकर के देखा, एक संत को देखा, एक चट्टान पर बैठे थे, ध्यान में मग्न, तेजस्वी चेहरा, बहुत प्रभावित हो गया। और फिर अलेक्जेंडर ने कहा, जब उनका ध्यान समाप्त हो गया, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको बहुत, हमारे देश में चलिए, आपको बहुत अच्छा महल बना दूंगा, बहुत अच्छा कपड़ा दूंगा, बहुत अच्छी ड्रेस दूंगा। उस महात्मा ने ऐसे कहा, मुझे न कपड़ा चाहिए, न खाना चाहिए, न महल चाहिए, मैं पेड़ के नीचे हूँ, ये पेड़ मुझे बहुत अच्छा मीठा फल देते हैं, नदी मुझे अच्छा पानी देती है, मैं बहुत आनंद में, मुझे कहीं नहीं जाना। नहीं नहीं आपको चलना पड़ेगा, मैंने अपने गुरु को बोला था अच्छा संत ले आऊंगा, आपसे मैं प्रभावित हूँ। नहीं 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 जाऊँ, आपको जाना पड़ेगा। नहीं जाऊंगा। अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान, आज तक किसी की हिम्मत नहीं थी उसको ना बोल दे, एकदम गुस्से में क्रोधित हो गया, तुरंत तलवार निकाली, नहीं चलोगे तुम्हारा सिर अभी काट के रख दूंगा। जैसी तलवार निकाली वो ठहाका मार करके हंसने लगे। वो सन बोला, मूर्ख, इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण बात तूने नहीं की थी। मूर्ख, तू जानता नहीं तेरी तलवार मुझे काट नहीं सकती, तू जानता नहीं अग्नि मुझे जला नहीं सकती, तू जानता नहीं वायु मुझे सुखा नहीं सकती, तू जानता नहीं पानी मुझे भिगा नहीं सकता। नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेदोयम अदायोयम अक्लेद्यो शोषेव च नित्य सर्वगत स्थाणुअचलोयम सनातनः। मैं वही सनातन परब्रह्म हूँ, आत्मा हूँ, मुझे कोई काट नहीं सकता। सिकंदर की जब तलवार निकलती थी सामने वाला उसी समय बेहोश होकर गिर जाता था। उल्टा हो गया, सिकंदर की तलवार निकली, उसने अट्टहास किया और उल्टा हो गया। सिकंदर खुद इतना घबरा गया कि तलवार उसके हाथ से गिर गई। और फिर उस महात्मा ने कहा, मूर्ख, तू मुझे अपने देश ले जाना चाहता है, मैं अपने त्रिनेत्र के द्वारा देख रहा हूं, तू खुद अपने देश तक नहीं पहुंचने वाला है। और इतिहास कहता है सिकंदर अपने देश तक नहीं पहुंच पाया, रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। पर जब मरने वाला था उसने सेनापति को बुलाया, देखो अब मैं मरने वाला हूं, मैं जीऊंगा नहीं, मेरे लिए कब्र के बंदोबस्त करो और जब मुझे कब्र में डालना तो मेरे दोनों हाथों को खुला रखना। क्यों? सारे विश्व को संदेश मिल जाए कि सिकंदर महान ने, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने सारे विश्व पर विजय प्राप्त की पर अपने मन पर विजय प्राप्त नहीं की। खाली हाथ वापस लौट रहा है। इतना सारा राज्य मैंने लिया पर उसमें से एक भी पैसा, एक भी धन दौलत, एक भी सोने की मोहर कुछ मेरे साथ नहीं जाएगा, मैं खाली हाथ वापस लौट रहा हूं। और वो महात्मा जिन्होंने अपने आप पर नियंत्रण किया, वो नृत्य के समय भी हंस रहे हैं, उन्होंने नृत्य पर विजय प्राप्त किया। सारे विश्व को संदेश मिल जाए कि यह जो सारा साम्राज्य मैंने प्राप्त किया, सारे विश्व पर विजय प्राप्त की, उसका मूल्य है शून्य शून्य शून्य, अंत में शून्य है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एकेडमिक ब्रिलियंस में नहीं जाओगे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम परसेंटेज में नहीं जाओगे। पर ये जो माँ बाप जो यहाँ बैठे हैं केवल परसेंटेज के लिए पीछे दौड़ते हैं और मरते हैं। मेरे बेटे को 90%, 91%, बाजू वाली लड़की को 89%, और इसलिए बार बार बोल करके उस लड़की को ऐसा बोले अपने लड़के को भी आत्महत्या करे, ये सब बंद कर दीजिए। परसेंटेज प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य है सुख शांति प्राप्त करना। ये परसेंटेज तो उसका फर्स्ट स्टेप है, वो भी कैरियर डेवलपमेंट का फर्स्ट है। कैरियर डेवलपमेंट के साथ कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं होगा, जीवन में सुख शांति नहीं आएगी। इस मैसेज को बोलने के लिए हमने आज आपको बुलाया है। हम बड़े प्रसन्न हैं कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में हैं। वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी, सो मेनी पेरेंट्स हैव कम। पेरेंट्स नीड टू बी एजुकेटेड, therefore we are having value education programs for the teachers, for the students. Tomorrow also we are going to have a program for teachers. Even teachers also need to be re-educated. Shri Kanak Tiwari is going to speak to the teachers. What the teacher's role is there, what they have to do. Parents workshop also we are conducting. Students plenty, so many youth conventions, students programs we are conducting. Why? Because what type of education that is being given in our education institutions unfortunately is not enough for the total personality development. So we have called you because you are brilliant students, you are the cream of the society, you are going to occupy important positions in the society, maybe in India or even abroad. And that is why we want that you should be imbued with the ideas of Swami Vivekananda.
character building message of Swami Vivekananda, personality development message of Swami Vivekananda. Build your personality, get success, get happiness and peace, get temporary success, get short-term success, get long-term success, and also dedicate yourself to the cause of the nation, to the cause of the world. This is our ambition. That is why we called you here. We are so happy that you come in large number. We once again extend a very hearty welcome to all of you. Congratulations to all the students who have been receiving, who are going to receive prizes. And once again, I extend a hearty welcome to Sri P.N. Bhagwati ji, Sri Kamkeshan Shroff, Dr. Mr. Narayan Pua, Sri Kanak Tiwari ji, all the parents, the teachers present here. Thank you very much.